दोस्तों, ऐसे ही किसी के घर वापस आ जाने पर दिवाली नहीं मनाई जाती। दिवाली तो भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने पर मनाई गई थी, जो कि आज भी लोग बड़े धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। रावण वध करने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या वापसी करने की बात कर रहे थे, तब सभी वानर भालू और महाराज विभीषण सहित सभी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के साथ चलने की आग्रह करते हैं। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण जी, मैं तो आप सभी को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, परंतु मैं संकोचवश नहीं कह रहा था कि कहीं आप लोग मेरे साथ चलने को मना न कर दें। मुझे तो बहुत खुशी होगी आप लोगों को साथ ले जाकर, ताकि मेरी माता और मेरे भाई देखेंगे आप लोगों को और जानेंगे कि मेरे इतने अच्छे मित्र हैं जिन्होंने मुझे कष्ट में सहायता की है। अपने ऊपर किए गए परोपकार को जो भूल जाए, उससे बड़ा कृतज्ञ कोई संसार में नहीं हो सकता। यह भगवान श्री राम के शब्द हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम अपने साथ कुछ भी वापस लेकर नहीं गए हुए थे। सिर्फ वो एक ऐसी चीज़ थी जिसे लेकर भगवान श्री राम वापस गए थे और जिसकी खुशी पर सारे अयोध्यावासी दीपावली मनाने लगे और बड़ी खुशियां मनाए भगवान श्री राम की वापसी पर। भगवान श्री राम पुष्पक विमान, जो कि विभीषण के आग्रह पर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान पर बैठा और वहां से सभी लोग अयोध्या वापसी की। इधर भरत भी बड़े अधीर थे। वह सोच रहे थे कि केवल आज का दिन बचा है भगवान श्री राम के वापस आने का, और अगर मुझे आज यह नहीं पता चला कि भगवान राम वापस आ रहे हैं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और वे वशिष्ठ गुरु को बुला लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हे गुरुदेव, अब आप ही राज संभालेंगे, क्योंकि शत्रुघ्न तो छोटे हैं, उनको राज्य पाठ की समझ नहीं है, इसलिए राम के वापस आने तक आप ही राज संभालेंगे, क्योंकि राम अगर वापस नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर वशिष्ठ गुरु समझाते हैं कि अभी तो कुछ समय बाकी है भरत, और ऐसा सोचना भी पाप का भागी हो जाना है कि जब तक समय बाकी है तुम्हारी प्रतिज्ञा का, तब तक तुम मरने की नहीं सोचो। अगर भगवान श्री राम यह जानते थे कि भरत अधीर हो जाएंगे, और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को पहले ही भेज दिया था भरत जी को संदेशा देने के लिए, और हनुमान जी संदेशा देते हैं। तब भरत जी को यह जब संदेश मिलता है कि भगवान राम वापस आने वाले हैं, अब पहुंचने ही वाले हैं, तब वे पूरे राज्य में यह संदेश दे देते हैं कि भगवान राम, उनके राजा राम वापस आ रहे हैं। उनके राजा राम इसलिए कि भरत जी भगवान श्री राम की खड़ाहूँ रखकर राज चला रहे थे, अर्थात मंत्री के रूप में राज चला रहे थे, वे राजगद्दी पर नहीं बैठे हुए थे। इस हिसाब से भगवान श्री राम ही अयोध्या के राजा हुए और वे अपने राजमहल वापस आने वाले थे, और इसी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपावली मनाई। और यह खुशी तो मामूली खुशी है। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष की जो अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए और तपस्या की, वनों में जाकर भटके और रावण जैसे राक्षस का वध किया, जो कि पूरे धरती पर तबाही मचाए हुए था। इस खुशी में तो और ज़्यादा खुश होना बनता था अयोध्या वासियों का। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात तो यह है कि भगवान श्री राम जिस प्रकार से मैत्री भाव निभाया, जिस प्रकार से वन में जाकर प्रेम भाव निभाया, जिस प्रकार से माता सबरी के जूठे बैर खाए, सुग्रीव से मित्रता निभाई और विभीषण से मित्रता निभाई, विभीषण को उनका राज्य वापस कर दिया, जीतने के बाद भी विभीषण को राजा बनाकर वापस आए, और एक कुछ भी उनके साथ अपने साथ लेकर नहीं आए विभीषण का। इस खुशी में तो सारे जगत को खुश होना चाहिए कि
देव कुटुंबकम भगवान श्री राम ने ऐसा प्रण निभाया कि हम सबके हैं और हमारा सब कुछ है, परंतु हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। परंतु जो लोग हमारे स्वाभिमान का हनन करेंगे हम उनका वध कर देंगे। भगवान श्री राम ने बस वही किया। सीता माता का हरण कर लिया था रावण, इस कारण से उसका वध किया और विभीषण उनसे मित्रता निभाई विभीषण ने, और विभीषण को उनका राजपाट वापस कर दिया। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो।